सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा के व्याकरण की कक्षा संख्या 3। आज इस तृतीय कक्षा में हम लोग भाषा के आधारभूत तत्व जो हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा बिंदु ही रहेगा कि भाषा के आधारभूत तत्व, और इस भाषा के आधारभूत तत्व में हम लोग 5 तत्वों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और ये 5 तत्व आगे चल कर के बहुत ही मूल्यवान साबित होने वाले रहेंगे। अतः आप सभी लोग इस कक्षा को मिस नहीं करेंगे, इस कक्षा को बढ़िया से पढ़ेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, सब कुछ बाकायदे बढ़िया से वेल एजेस होता है, बढ़िया एकदम बढ़िया साला जिसे कहते हैं, एकदम बढ़िया समझते हैं आप, उस तरीके से इस कक्षा को अटेंड करना है। तो आइए समय की अपव्ययता न करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो बिंदु है वो बिंदु है भाषा के आधारभूत तत्व। ठीक है, भाषा के आधारभूत तत्व। देखिए, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि भाषा के आधारभूत तत्व का मतलब क्या है यहाँ पर। तो समझिए, आधारभूत मतलब होता है फंडामेंटल। अरे ये समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट्स, ठीक है, फंडामेंटल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कि भाषा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं या कुछ ऐसे मतलब टर्म होते हैं जिनसे यह भाषा मिलकर बनी होती है। भाषा को बनाने वाली ऐसी इकाइयों को ही हम भाषा के आधारभूत तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत तत्व। हर चीज़ का अपना एक आधारभूत तत्व होता है। जैसे जीवन यापन करने के लिए मूलतः 3 ही आधारभूत तत्व हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। इसी तरीके से जैसे वाक्य है, तो वाक्य का भी आधारभूत तत्व मुख्य रूप से कितने हैं? 2 ही हैं, एक कर्ता और एक क्रिया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। यही 2 मूल रूप से क्या है? वाक्य के आधारभूत तत्व हैं, वाक्य के एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। ठीक इसी तरीके से भाषा जो होता है, भाषा को बनाने के लिए कुछ कुछ अवयवों की आवश्यकता होती है, कुछ टर्म की आवश्यकता होती है। वह टर्म ही क्या कहलाते हैं? भाषा की इकाइयाँ अथवा भाषा की मूलभूत तत्व। क्या कहलाते हैं? भाषा के मूलभूत तत्व। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं इसकी क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले यदि मुख से कुछ उच्चारण करता है तो उसके मुख से पहला चीज निकलता है ध्वनि। क्या निकलता है? ध्वनि। ध्वनि के बाद वह बच्चा अक्षर की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ बढ़ता है? अक्षर की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पर एक और वर्ड सब लिख देता हूँ, वर्ड, ठीक है, उसको बाद में समझेंगे। अक्षर है, ओके। अक्षर के बाद क्या बढ़ता है? वह लड़का धीरे धीरे शब्द के याद, यानी अक्षरों को जोड़ जोड़ करके वह आगे बढ़ता है, शब्द बनता है। शब्द के बाद वह पद बन जाता है। पद से ही, ये देखिए, ये तो खैर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द के बाद बनता है वाक्य। क्या बनता है? वाक्य, ठीक है। तो ये है वाक्य। वाक्य के द्वारा ही गद्य पद्य बन करके भाषा का रूप ले लेता है। क्या लेता है? भाषा। यानी भाषा जो है, भाषा तक पहुंचने के लिए हमें इन स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो पहला है ध्वनि। तो बात आती है भाषा के सापेक्ष में, भाषा के रिस्पेक्ट में हम ध्वनि को किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, किस प्रकार से उसकी मान्यताएं हैं, इन बातों को हम लोग समझने वाले हैं। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो पहला बिंदु मिल रहा है हमको, वह है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है? तो सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि भाषा में, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, क्या? भाषा की सबसे छोटी
यानी कि लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम जो इकाई है, क्या है, इकाई, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, क्योंकि भाषा शुरुआती कहाँ से होती है, ध्वनि से। पहला नंबर ध्वनि है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, अक्षर या वर्ड है, उसके बाद तीसरा क्या है, शब्द है, उसके बाद चौथा क्या है, पद है, और पांचवा क्या है, वाक्य है। ठीक है, तीन ही बातों के बारे में चर्चा करना है। तो पहला हमने बताया ध्वनि क्या होता है। तो ध्वनि भाषा के देख रहे हैं कि ध्वनि भाषा की शुरुआत ध्वनि से ही होती है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, ध्वनि हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी वर्ड के लिए हम जो एक वर्ड यूज करते हैं, लघुत्तम। इकाई जो होगा वह है भाषा का जो सबसे छोटी इकाई वह क्या है, ध्वनि है। बात आती है ध्वनि क्या होता है, तो एक बात याद करिए, ध्वनि क्या होता है, अमूर्त इकाई है। कैसी इकाई है, अमूर्त, अमूर्त इकाई। कैसी इकाई है, अमूर्त है। अमूर्त यानी कि इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। किसे, ध्वनि को। ध्वनि को देखा जा सकता है, कोई लोग ध्वनि को देखे हैं, नहीं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम सुन सकते, नहीं सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। यह है, इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, उस गुण का नाम है श्रवणीयता। कौन सा गुण है, श्रवणीयता, या कहें कि श्रवण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, श्रवण, श्रवण का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। श्रवण का गुण पाने का क्या भाव है, यहाँ पर श्रवण माने क्या होता है, सुनना। क्या होता है, सुनना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है। वदनम माने होता है बोलना, यानी कि ध्वनि की, इसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको बोल तो सकते हैं। कि ये भी एक प्रकार की इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि जो ध्वनि है वो क्या होता है कि श्रवणीयता उसके अंदर गुण पाया जाता है। अब इस श्रवणीयता का मतलब क्या होता है कि श्रवण का गुण पाया जाता है, ध्वनि को हम सुन सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अर्थात, अर्थात हम ध्वनि को देख तो नहीं सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, परंतु सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अर्थात हम भाषा में जो ध्वनि होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वह अमूर्त इकाई है, परंतु उसे सुन सकते हैं क्योंकि इसके अंदर श्रवणीयता का गुण पाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। कहते हैं कि जो ध्वनि है, हिंदी भाषा में कुल ध्वनियों की बात की जाए तो 52, 59, ठीक है, इतनी ध्वनियां हमारे पास हैं। कितने ध्वनि है हिंदी भाषा में, मुख्य रूप से कितनी ध्वनि है, 52। कितने ध्वनि है, 52। और उसके बाद छोड़ दिया जाए तो कुछ विद्वान लोग कितने मानते हैं, 59। कितना मानते हैं, 59 ध्वनि भी मानते हैं। अब एक बात ये भी याद कर लीजिए कि यहीं सब आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग कि प्रत्येक ध्वनियों के लिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे टॉपिक पे अक्षर पे पहुंच जाएंगे कि यहाँ से हम एक बात उदाहर रहे हैं कि प्रत्येक ध्वनि का, ठीक है, प्रत्येक ध्वनि का एक चिन्ह, चिन्ह यानी कि प्रतीक, ठीक है, प्रत्येक ध्वनि का क्या होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह, चिन्ह होता है। उस चिन्ह को ही हम कहीं न कहीं वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए एक एक स्टेप चलते जा रहे हैं। कहानी का इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसे मान लीजिए आप अ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अ, तो अ क्या है, ध्वनि रूप में है। अब इसको हम क्या कर दिए, लिख दिए। हम बोल दिए आ, क्या बोल दिए, आ, तो आ क्या है, ध्वनि रूप में है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। जैसे बोल दिया ई, क्या बोल दिया, ई, फिर बोल दिया ई,
फिर हमने बोल दिया ऊ, फिर हमने बोला ऊ। अच्छा बताइए ये सभी जो थे किस रूप में, पूर्व में किस में थे? देखिए ये सभी पूर्व में यानी कि पहले कैसे थे? ध्वनि रूप में थे। कैसे थे? ध्वनि रूप में थे। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? लिख दिया। क्या कर दिया? बाद में, ये बाद में क्या कर दिए गए? बाद में लिख दिए गए। क्या कर दिए गए? इसको हमने लिख दिया, ठीक है। और जब लिख दिया गया तो इसी हम अक्षर ध्वनि को ही हम वर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जो ध्वनि रूप में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। फिर से समझिए, इस बात को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक बिंदु को, हर एक शब्द को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि वो आपके दिमाग में, क्लास में ही आगे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि प्रत्येक ध्वनि का एक चिन्ह होता है। प्रत्येक, याद कर लीजिए, प्रत्येक ध्वनि का क्या होता है? एक स्पेसिफिक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। और उस सिंबल को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और कैसे? तो जैसे मान लीजिए हमने ये भी बता दिया कि हिंदी भाषा में कुल 52 ध्वनियां हैं। कितने ध्वनि हैं? 52 ध्वनि हैं। और 52 ध्वनि यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक, यानी अ से लेकर ज्ञानी तक जो होते हैं वर्ण, वर्ण लिखे गए हैं, वो क्या है? मूल रूप से पहले अक्षर में ही थे। कैसे थे? अक्षर यानी कि ध्वनि। अक्षर बोले तो ध्वनि, यानी कि पहले वह ध्वनि रूप में थे, लेकिन जब उसको हम लिख देते हैं, यानी जब ध्वनि या रूप में जो अक्षर दिख रहे हैं, जो अ आ इ उ ये जो दिख रहे हैं, यानी कि मतलब कि सुन रहे हैं हम, जो बोला जा रहा है, उस चीज को हम क्या करते हैं? जब हम लिख देते हैं तो वही लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसका कंक्लूजन मैं यहाँ लिखता हूँ। कहते हैं क्या कि ध्वनि रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और लिखित रूप को, किस रूप को? लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। ध्वनि भाषा की एक ऐसी इकाई जिसे हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, परंतु देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर अथवा ध्वनि कहते हैं। लेकिन जब किसी ध्वनि को या अक्षर को हम लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वही ध्वनि या अक्षर वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या क्या है कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ध्वनि के मूर्त रूप को, यानी कि ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ध्वनि को हम अक्षर अथवा वर्ण का अक्षर कहते हैं, और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इतना बात याद रहेगा क्या? लास्ट बार बोल रहा हूँ कि जब ध्वनि को ही हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि कहते हैं कि अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है, ठीक है। अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है, तो समझिए। पहला चीज, अक्षर बना हुआ है अ प्लस क्षर से। किससे बना हुआ है? अ प्लस क्षर से बना हुआ है, जहां पर अ का मतलब है नहीं। क्या होता है? नहीं। अक्षर का मतलब होता है विनाश या समाप्त। क्या होता है? विनाश या समाप्त। यानी कि एक ऐसी ध्वनि, क्या? एक ऐसी ध्वनि जो कभी समाप्त नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी कि ऐसी ध्वनियां
जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, अक्षर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षर कहलाती हैं। ऐसी ध्वनियां जो कभी समाप्त नहीं होती हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि और इसके बारे में क्या समझ सकते हैं, तो इसी को संस्कृत के विद्वान लोग कहते हैं कि न क्षरति। न क्षरत मतलब क्या? जिसका क्षरण यानी कि समाप्त ना हो। न क्षरति इति अक्षरम, उसे अक्षर कहते हैं। ये परिभाषा पाणिनीय शिक्षा में दिया गया। ठीक है। क्या दिया गया है? पाणिनीय शिक्षा में। यहाँ पर लिख लीजिए, पाणिनीय शिक्षा में दिया गया। ठीक है। देखिए, यानी कि अक्षर क्या हो गया? न क्षरति इति अक्षरम, न क्षरति इति अक्षरम, यानी जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब आइए आगे समझते हैं कि अक्षर की बात करें तो टोटल इसमें कितने अक्षर हैं, तो इसमें कहेंगे 52। क्यों? क्योंकि ये मूल रूप से ध्वनि ही तो है। देखिए, मूल रूप से ये क्या है? ध्वनि है। अब जब ध्वनि है तो यानी कि ध्वनि जब 52 है तो अक्षर भी 52 ही होगा, और इसके लिखित रूप जो होंगे वो अभी कितने होंगे? 52 ही होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अक्षर क्या होता है। तो अक्षर ये भी क्या है? भाषा का ध्यान दीजिएगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई ये भी है। क्या है? लघुत्तम इकाई ये भी है। ठीक है। ठीक, इतनी बात आपको स्मरण होनी चाहिए। आइए अब इसको रिकैप करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा? तो हमने बताया कि जो भाषा के आधारभूत तत्व हैं वह 5 हैं: ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य हैं। जहाँ पर हमने ध्वनि के बारे में बताया, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम इकाई है। और कैसी इकाई है? अमूर्त इकाई है। कैसी इकाई है? अमूर्त। अमूर्त माने क्या होता है? अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य। मूर्त माने होता है दृश्य, और अमूर्त माने होता है अदृश्य। मूर्त यानी कि जिसको देखा जा सके, अमूर्त यानी कि जिसको देखा न जा सके। तो ये ध्वनि को हम देख सकते नहीं है, तो क्या हो जाएगी? ध्वनि अमूर्त इकाई हो जाएगी। फिर कहते हैं कि ध्वनि को हम जब देख नहीं सकते, लेकिन ध्वनि को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम सुन तो सकते हैं, इस नाते इसके अंदर श्रवण का गुण पाया जाता है। इसे एक शब्द में कहें तो श्रवणीयता इसका गुणधर्म है। क्या है? श्रवणीयता इसका गुणधर्म है। अर्थात हम ध्वनि को देख तो सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, परंतु सुन सकते हैं। कहते हैं हिंदी भाषा में कुल ध्वनि की संख्या है 52 और 59 भी मानते हैं कुछ लोग। कहते हैं कि प्रत्येक ध्वनि का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। इस सिंबल को, इस चिन्ह को, इस सिंबलाइजेशन को, इस प्रतीकीकरण को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि हम फिर इसको समझाने का प्रयास किए हैं कि जब ध्वनि होता है, जब ध्वनि अमूर्त होता है, वो जब दिखाई ना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे अ, ई, उ, ई, ये सब क्या है? जब बोलना है तो शुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनाई दे रहा है, तो वह ध्वनि कहलाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं? ध्वनि के इस लिखित रूप को ही, ध्वनि के इस अमूर्त रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। यानी कि जब ध्वनि, जब कोई अक्षर या वर्ड या कि ये सभी जब कहते हैं ध्वनि रूप में होते हैं, अ, आ, ई, उ जो होते हैं, ये जब क्या हो, जिनको बस बोला जा सके, उसे देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे अथवा ध्वनि कहेंगे। और इसी को जब हम लिख देते हैं तो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। यानी कि ध्वनि जो रूप में रहेगा तो वह कहलाएगा अक्षर, और जब लिखित रूप में रहेगा तो वह कहलाएगा वर्ण। क्या कहलाएगा? वर्ण। अब धीरे धीरे बात पहुंची अक्षर तक। तो अक्षर क्या होता है? अक्षर शब्द बना हुआ है अप्लक क्षर से। किससे बना है? अप्लक क्षर से बना हुआ है, जहां पर अ का भाव है नहीं, अक्षर का भाव यह है कि विनाश अथवा समाप्त, यानी कि न समाप्त, यानी कि न अक्षरण, यानी कि अक्षर, न क्षर अक्षर। तो यानी कि ऐसी ध्वनि जो कभी समाप्त नहीं होती है अक्षर कहलाती है। न क्षरति इति अक्षरम, यह पाणिनि शिक्षा में महर्षि पाणिनि
संस्कृत व्याकरण के जो मूर्धन्य विद्वान उन्होंने कहा है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। बात आती है कि यह क्षरण कैसे नहीं होता है, जो इकाइयां हैं ये क्षरण कैसे नहीं होती हैं। तो देखिए जैसे अक्षर से ही मिलकर बना है, सभी शब्द बनते हैं। अक्षर की सत्ता से ही प्रत्येक भाषा में उसका अनुगमन होता है, उसका स्थायित्व होता है। जैसे अ आ इ से ही शब्द बनते हैं, शब्द से फिर पद बनते हैं, पद से उपपद बनते हैं, उपपद से फिर वाक्य बनते हैं, फिर ये वाक्य से फिर गद्य पद बनता है, तो फिर जाकर वह भाषा का रूप ले लेता है। अच्छा बताइए, जब भाषा कह रहे हैं तो कहीं न कहीं अक्षर की बात हमें समझ सकते हैं। जब अक्षर कह रहे हैं यानी कि अक्षर कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि मान लीजिए जो बात हम आज कह दे रहे हैं यह वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, तो यह जब तक इसको डिलीट न किया जाए तब तक वह समाप्त नहीं होगा और हमारे इस वीडियो से समाप्त होगा। लेकिन जो हम बोल दिए क्या वह कोई और नहीं बोलेगा, उसकी कहीं न कहीं और तो भी कोई लोग सब बढ़ा रहे होंगे। यदि हम भाषा बोल रहे हैं, मान लीजिए वीडियो डिलीट कर दूं मैं, तो क्या ये भाषा नाम के जो शब्द है वह समाप्त हो जाएगा पूरे संसार से? नहीं, क्योंकि भाषा क्या है, अक्षर से युक्त है, और जब अक्षर से युक्त है तो वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी कि यह संग्रहण कर लेता है। अक्षर क्या है, समाप्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आप बोल दिए, उस समय वह आपको लगे कि हाँ हम बोल दे कोई बात नहीं, लेकिन जो अक्षर है, वो जो शब्द निकल गया वह पूरे आकाश में क्या होता है, आच्छादित हो जाता है। ये फिलॉसफी की बात आएगी, इसको थोड़ा सा किनारे करते हैं। सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि अक्षर समाप्त नहीं होता है। यदि अक्षर समाप्त होता, भाषा भी समाप्त हो जाती, क्योंकि जब अक्षर नहीं रहेगा तो शब्द नहीं बनेगा, जब शब्द नहीं रहेगा तो पद नहीं बनेगा, और जब पद नहीं रहेगा तो वाक्य नहीं बनेगा, और जब वाक्य ही नहीं रहेगा तो भाषा का निर्माण हो ही नहीं सकता है। यानी कि भाषा का मूल जो है, भाषा के मूल में जो अक्षर की सत्ता विद्यमान है, किसकी सत्ता विद्यमान है, अक्षर की। अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ है वह है अव्यय। क्या है, अव्यय, अविनाशी। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या है, अक्षर का शाब्दिक अर्थ अव्यय, अविनाशी, ईश्वर, ब्रह्म, ये सभी क्या हैं, अक्षर के पर्यायवाची हैं। क्या है, अक्षर के पर्यायवाची हैं कहिए, अथवा इसको हम क्या कर सकते हैं, शाब्दिक अर्थ है। जैसे ईश्वर कभी समाप्त नहीं होता है, ईश्वर कभी समाप्त नहीं होता है, वह आदि में भी है, मध्य में भी है और अवसान में ही। आदि मध्य अवसान उच्च, यानी कि आदि में, मध्य में और अवसान यानी समाप्त में। शुरुआत में भी है, बीच में भी है, और जब सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी वह ईश्वर विद्यमान रहेगा। इसी बात को उद्धृत करते हुए, इसी बात को बताते हुए, शब्द की सत्ता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसकी महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए महर्षि भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में एक श्लोक लिखा। उस श्लोक को का वचन यही है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। महर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि अनादि निधनम, अनादि निधनम, निधन माने क्या होता है, मृत्यु, और यानी कि नहीं, यानी अनादि निधनम, यानी कि जो अनादि है, यानी कि जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न अवसान है, यानी कि जो न शुरुआत का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है। यानी कि अक्षर जो होता है वह कैसे रूप में है, ब्रह्म रूप में। अनादि निधनम शब्द ब्रह्म, शब्द का आते हैं ब्रह्म होते हैं। और जब शब्द, यानी देखिए यदि एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो पानी भी क्या है, ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, उसके एकदम नीचे, मध्य में भी और ऊपर, तीनों स्थानों में क्या है, पानी ही तो भरा हुआ है। तो ये संसार क्या है, संसार में कि बीच में भी ईश्वर है, यानी कि आदि में भी ईश्वर है, मध्य में भी ईश्वर है, और अंत में भी ईश्वर रहेगा। यानी जब हम नहीं रहेंगे तब भी ईश्वर की सत्ता पूरी तरीके से व्याप्त रहेगी। भाव क्या है इस चीज का कि अनादि निधनम शब्द ब्रह्म तत्वम, जो शब्द है वो ब्रह्म तत्व है। यदक्षरम, और शब्द के अंदर जो अक्षर विद्यमान है वह एक अक्षर भी क्या है, ब्रह्म है। क्या है, ब्रह्म है। इस नाते कहते हैं कि शब्द साधना करिए, शब्द का उपासक बनिए, शब्द के उपासक बनेंगे तो आपको और परिणति मिलेगी और सफलता मिलेगी। फिर कहते हैं आगे, प्रक्रिया विवर्ततेन अर्थ भावेन, और इस अक्षर से जब शब्द बनता है और शब्द से जब अर्थ प्रभाव होता है, अर्थ का जब हम
संचार करते हैं, तो कहते हैं अभिवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः है। और इस शब्द के द्वारा ही, इस अक्षर के संयुक्ताक्षर के रूप में, संयुक्त रूप से ही क्या बनता है, संपूर्ण संसार का जो प्रक्रिया है वह क्या हो रहा है, संचालित हो रहा है। यानी कि हर एक चीज के मूल में क्या है, भाषा के मूल में क्या है, अक्षर है। और ये अक्षर कहीं न कहीं ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्म यानी कि जो कभी समाप्त ना हो। और उसी से व्याकरण में एक अर्थ को ग्रहण कर लिया गया है, न अक्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। कितनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग वर्ण की परिभाषा पर आएंगे। वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ण क्या होता है। तो वर्ण के अलग अलग आधारों पर देखा जाए तो अलग अलग अर्थ उसके भी मिलेंगे आपको। क्योंकि वर्ण देखा जाए तो वर्ण एक व्यवस्था भी है। क्या है, व्यवस्था भी है। लेकिन हमें व्याकरण के अनुसार देखना है तो वर्ण का मतलब होता है चुनाव। क्या होता है, चुनाव। और वर्ण का ही एक अर्थ और होता है रंग रूप। क्या होता है, रंग रूप होता है वर्ण, ठीक है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ देखा जाए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है चुनना अथवा चुनाव, फिर रंग, और इसी का लक्ष्यार्थ में देखा जाए तो आश्रम होता है, आश्रम, ठीक है। रूप इत्यादि बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके, ठीक है। तो देखियो, वर्ण का अर्थ क्या होता है, चुनना। वृणोत इति वर्ण है। वर्ण क्या होता है, जिसका चुनाव किया जाए। यानी जैसे मान लीजिए अक्षर था, अक्षर को हमने आ बोला, अब इसको हमने क्या कर दिया, दिमाग बैठा करके कुछ विचार आए होंगे वैज्ञानिकों के कि आ का चुनाव जब बोलेंगे, जब आ का चुनाव कर, जो आ ध्वनि का चुनाव करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका हम क्या बोलेंगे, जैसे आ है, ये आ ऐसे लिख दिया गया, फिर ऐसे लिख दिया। तो हमने ये बताया कि इन दोनों में यदि हम आ बोलेंगे तो इन दोनों में आ का चुनाव ये होगा। आ का चुनाव है कि ये दोनों ध्वनियों में, इन दोनों ध्वनियों में क्या कर दिया गया है, इसका चुनाव किसके रूप में कर दिया गया, आ के रूप में। और इसका चुनाव किसके रूप में कर दिया गया, आ के रूप में, दीर्घ आकार में, ठीक है। क्या मैंने बोला, ये जो ध्वनि है, जैसे ये यहाँ दो ध्वनियां लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई है, दो ध्वनि को हमने लिखा हुआ है। इसमें भाषा वैज्ञानिकों ने यह चुनाव किया कि जो ये ध्वनि है, इस ध्वनि को हम आकार कहेंगे। क्या कहेंगे, आकार, ठीक है। और इस चीज को हम क्या करेंगे, आकार, यानी कि आ कहेंगे। क्या कहेंगे, आ। यानी कि ध्वनि का चुनाव किया गया ना, इसी अर्थ में कहते हैं कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चुनना अथवा चुनाव। क्या होता है, चुनना अथवा चुनाव होता है। और देखिए जैसे आकार, अब ये आकार और आकार या इकार, उकार, ऋकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंकार, अहकार, ये जो होते हैं, इसको मारिया मांटेसरी ने बताया था कि अ को पहले बात पढ़ो आकार के रूप में, आ को पढ़ो आकार के रूप में, ई को पढ़ो ईकार में, ई को पढ़ो ईकार में, ठीक है। ये तो खैर बात की बात हो जाएगी, भाषा विज्ञान की बात हो जाएगी। अब समझिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है चुनना, चुनाव, रंग। अब देखिए क्या होता है, रंग है। जैसे तुम किस वर्ण के हो, जैसे होते ना, तो आप लोग कहेंगे सवर्ण का अर्थ एक सवर्ण भी होता है। क्या होता है, सवर्ण और असवर्ण, यानी कि कुलीन घराने से बिलोंग करने वाले और एक थोड़ा सा मध्यम स्तर के घरों से बिलोंग करने वाले, ठीक है। तो ये हो गया रंग। और आश्रम का मतलब देखा जाए तो हमारे भारतीय परंपरा में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। वो 4 आश्रम कौन कौन से उसको लिख देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। देखिए ये 4 आश्रम कौन कौन से हैं। तो कहा गया है कि पहले व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता था, इसे ही 25-25 वर्षों का यहाँ पर आधान किया गया। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है। फिर उसके पश्चात कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। फिर चर्चा करते हैं किसके,
संन्यास आश्रम की। ठीक है, ये 4 आश्रम भारतीय परंपरा के बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं, जिसमें हम लोग प्रारंभिक 25 वर्षों में अपने विद्या का अर्जन करते हैं। इसी नाते से हम उसमें जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम का नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर कहते हैं जब पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेते हैं तो गृहस्थी बन जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। फिर उसके पश्चात से जब गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति हो जाती है तब हम जाकर के वानप्रस्थी हो जाते हैं, और वानप्रस्थ में प्रवेश करने के पश्चात कई वर्षों के बाद हम लोग संन्यास आश्रम में प्रवृत्ति हो जाते हैं। यही कहीं ना कहीं प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की जो परंपरा हमारी रही है यह बहुत ही अनुपमेय है, इसकी तुलना कहीं से नहीं हो सकती है। पहले हम लोग कहते हैं, वेद भी कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृथ कस्वित् धनम। ईशावास्य उपनिषद का ये प्रथम मंत्र है, 40वां ऋग्वेद के 40वें अध्याय का ये जो ईशावास्य उपनिषद है उसी में परिगणित किया गया। ठीक है, तो उसमें बात यह है, हम बस इतना समझेंगे, वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आश्रम होता है। भारतीय परंपरा में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब आइए चलते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि रूप है ये क्या, देखिए जब लिख दिए तो बताओ ये मूर्त रहा, यानी जब लिख दिया गया जैसे लिखा हुआ दिख रहा है, ये बताओ कैसे जाएगी? ये भाषा की सबसे छोटी मूर्त यानी कि दृश्य इकाई हो गई है। कैसी इकाई हो गई? दृश्य इकाई। और अमूर्त इकाई कौन है? अक्षर। क्या है? अमूर्त इकाई कौन है? अक्षर। और अमूर्त इकाई कौन है? हो गया वर्ण। हो गया वर्ण हो गया। यानी कि वर्ण का जो दूसरा बात है, तीसरा बात है, क्योंकि भाषाविक का समझ गए, फिर उसके बाद हमने ये भी बता दिया, परिभाषा बता दिया। अब आते हैं तीसरे बात पे। तो वर्ण का मतलब क्या है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, क्योंकि अक्षर कहिए, ध्वनि कहिए और वर्ण कहिए, ये तीनों भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। लेकिन इनमें कुछ कुछ आंतरिक भेद है, थोड़ा थोड़ा भेद है, अंतर है। ठीक है, उस अंतर को समझ रहे हैं बस। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन एक ऐसी इकाई है मूर्त, यानी कि इसे हम देख सकते हैं, जबकि अक्षर को देख नहीं सकते हैं। ये हो गई भाषा की सबसे छोटी मूर्त इकाई हो गया। क्या हो गया? सबसे छोटी मूर्त इकाई हो गया। और वर्ण की संख्या कुल बात करें तो कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी कि हमने ये बताया कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण ऐसे ध्वनियां होती हैं जिनको हम लिख देते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ एनी साउंड इज कॉल्ड क्या? लेटर। रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड क्या? लेटर। यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तथापि यानी कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होने के बाद ये कैसी इकाई है? मूर्त इकाई, यानी कि दृश्य इकाई है। क्या है? दृश्य इकाई है। दृश्यता इसका क्या है? प्रारंभिक गुण है। क्या है? दृश्यता ही इसका क्या है? गुण है। दर्शनीयता या कहिए अदृश्यता, दृश्यता ही इसका गुण है। ठीक है, ठीक, इतनी बात याद रहेगी। तो आज हम लोगों ने इतना बात पढ़ा क्या कि ध्वनि, अक्षर, वर्ण के बारे में इतना बात जानकारी प्राप्त की। ठीक है, जिसमें हमने बताया कि भाषा के कुछ इकाइयां हैं, जिसमें से ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य इत्यादि हैं। फिर हमने बारी बारी से ध्वनि के बारे में पढ़ा, फिर अक्षर के बारे में, फिर वर्ण के बारे में। ये रही ध्वनि और अक्षर के बारे में और वर्ण के बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं। इसके बारे में कल और चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग इन तीनों में अंतर को समझेंगे कि ध्वनि में क्या अंतर है, अक्षर में क्या अंतर है और वर्ण में क्या अंतर है। इन तीनों में कुछ बारीक बारीक अंतर है, जिसको आज भी कुछ कुछ तक हमने बताया है,
लेकिन कल हम इसको विस्तार से समझने वाले हैं, केवल ध्वनि, अक्षर और वर्ण के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आग्रह इतना ये है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। बिना अंगूठा प्रेस किए कोई जाएगा नहीं, क्योंकि ये पारिश्रमिक हमें मिलना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं आदिदेव महादेव भी कहते हैं कि बिना गुरु के संसार में कोई भव से पार नहीं होता है, और गुरु बिना दक्षिणा के भी वो विद्या पूरी नहीं होती है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अपने बड़े से बड़े भाइयों के पास, सभी लोगों के पास पहुंचाने का एक बार प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।